दुश्मन मैं हूँ खुद ही अपनी जात का। खा लेता हूँ खाना किसी के भी हाथ का। वक्त हो सुबह या रात का, फर्क नहीं पड़ता किसी भी बात का। टेस्ट के पीछे मैंने बहुत खर्चा किया, ब्रांडेड हो या स्ट्रीट फूड सब ट्राई किया। पिज्जा बर्गर खा के मुझे होती थी जलन, कोल्ड ड्रिंक वॉज द ओनली सॉल्यूशन। तुम्हें भी ऐसा ही लगता है ना? बट माई फ्रेंड, डैमेज हैज बीन डन। स्टमक जलाया मैंने, खुद को रुलाया मैंने, डॉक्टर को दिखाया मैंने, टेस्ट कराया मैंने, सुकून ना पाया मैंने, और गंद खाया मैंने। ये सब खाते खाते मुझे हुआ ना एहसास, कब आ गई मेरे मौत इतने पास। चक्कर आए, गिर पड़ा, एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल गया, टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई तो पता चला ये सिर्फ मेरी रिपोर्ट नहीं, तुम सब की भी है, तुम सब की भी है। तो मैं रेगुलरली स्पाइसी फूड का ईटर हूँ। खाने में क्या पसंद है? पिज्जा। छुट्टी हुई या घर पे वैसे ही बैठे हुए हैं, कभी फ्राइज मंगा ली बाजार से, कभी कोई मशहूर कलेजी है वहाँ कलेजी खाने चले गए, किसी का मशहूर बर्गर है तो बर्गर खाने चले गए। पाकिस्तान की आधी आबादी फैटी लीवर के खतरनाक मर्ज में मुब्तला होने का इंकशाफ सामने आ गया है। मेरे अंदर कुछ बचा नहीं था। बहुत सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं जिनका नाम मैं लेना नहीं चाहता, उन्होंने मना कर दिया था कि अब ये बच नहीं सकता, 2-3 दिन बचे। हमारे यहाँ ये जो मैदे के हर वक्त के मसाइल है ना, इसकी बुनियादी वजह ये मसाले ही हैं। समझता हूँ मुझे ये जो बीमारी अभी हुई है वो मुझे आज 30 साल बाद होनी चाहिए थी। पाकिस्तान जीआई एंड लिवर डिजीजेज सोसाइटी कॉन्फ्रेंस में बताया ये गया है कि बीमारी मोटापे का शिकार अफराद ही नहीं बल्कि बच्चे और दुबले पतले अफराद भी तेजी से इसका शिकार हो रहे हैं। स्पाइसी फ्राइज बहुत पसंद है जी। कौन दिलाता है फ्राइज? बाबा। कब से खा रहे हो? 2 साल का जब मैं था जब से। कितनी बार हैदराबाद आते हैं खाने के? खुद तो चक्कर लगता है 4-5 दफ़ा, फैमिली को लेके 1-2 दफ़ा फैमिली के साथ। क्रॉनिक चीज़ें हो जाती हैं तो बहुत सारी दफ़ा तो हम दवाएं दे दे के थक जाते हैं और पेट की गैसेस और पेट की जलन सही नहीं होती। मेडिसिन का पोटला मैं अपनी जेब में रख के घूमना पड़ता है मुझे मजबूरन। बिरयानी कहाँ की पसंद? इधर नागन से कैसे भी खा लेंगे, जो आया खा लिया, ना इस बात की परवाह कि तेल ज़्यादा है, चर्बी ज़्यादा है और जनाब यानी हाइजीन कैसी है। खबरदार ये किया गया है कि अगर टाइमली इसको डायग्नोज नहीं किया गया और इलाज नहीं किया गया तो फिर ये मर्ज जिगर के सुकड़ने, जिगर फेल होने और जिगर के कैंसर तक ले जा सकता है। हेलो स्पाइसी फूड लवर्स। एक थी किंजा, सिर्फ 13 साल की, अपने माँ बाप के साथ घूम रही थी। वो एक बड़े रेस्टोरेंट पर रुके। किंजा को जिंगर बर्गर बहुत पसंद था। उसने ऑर्डर किया, 20 मिनट बाद जिंगर उसके सामने था। किंजा ने बर्गर खाया, कोल्ड ड्रिंक पी और घर आ गई। रात में उसकी तबीयत खराब हुई। माँ बाप हॉस्पिटल ले गए मगर ट्रीटमेंट के दौरान ही किंजा इंतकाल कर गई। ये थे डॉक्टर फहीम तुफैल। जवान थे, प्रोफेशनली सक्सेसफुल थे, दिखने में भी फिट। 26 जनवरी 2025 को इनकी शादी थी। बहुत खुश थे मगर अचानक डेथ हो गई। रीजन कार्डियक अरेस्ट। और ये नियाज अहमद, उम्र 36 साल, उर्दू के टीचर थे, क्लास ले रहे थे। अचानक तबीयत खराब हुई, वहीं गिरे और दम तोड़ दिया। वजह हार्ट अटैक। इन तीनों की अमवात अलग अलग मकामात पर हुई मगर रीजन सिर्फ एक था। ये यकीन नहीं आता, चलो जैन से मिलवाता हूँ। मैंने बाहर से लंच करके आया हूँ नॉर्मली, तो मेरा दोस्त मुझे देखता है और बोलता है यार आपकी आंखें जो है वो हल्की हल्की सी येलोइश होना शुरू हो गई हैं। तो मैं उस चीज़ पे फिर डॉक्टर को कॉल करता हूँ तो वो मुझे कहते हैं कि CBC करवा के अपना आप मेरे पास आ जाएं। तो मैं उनके पास जाता हूँ तो वो रिपोर्ट देख के बोलते हैं कि नॉर्मली जॉइंटिस है, आप इसको एक काम करें कि 1 वीक तक आप बेड रेस्ट करें, कुछ मेडिसिन आपको दे देता हूँ, उसमें आप ये है कि फिर सही हो जाएंगे। देखते देखते 1 हफ़्ता गुजर गया, मैं सही नहीं हुआ। दूसरा हफ्ता गुजर गया, डॉक्टर चेंज करना शुरू हुआ, किसी ने कुछ मशवरा दिया, किसी ने कुछ मशवरा दिया। मेरा वेट उस टाइम पे 84 kg था। मेरी आंखें इतनी ज़्यादा येलोइश होना शुरू हो गई, पूरा फेस ब्लैक हो गया, आईब्रोज उड़ गई, बाल उड़ना शुरू हो गए, मूछें मेरी ख़त्म हो गई, सारी चीज़ें। और मैं उस टाइम पे तकरीबन आफ्टर 2 months 40 समथिंग kg पे मैं आ गया। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। जैन के साथ आगे क्या हुआ वो बताता हूँ, लेकिन पहले ये जान लें कि NICVD की एक रिपोर्ट कहती है कि पाकिस्तान में हार्ट अटैक के 50% मरीजों की एज 50 साल से कम है और 15% मरीज 40 साल से भी कम उम्र के हैं। यानी हर 3 में से 1 हार्ट पेशेंट की एज 40 से कम है।
हम अक्सर अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और मोहल्ले के लोगों से ये जुमले तो सुनते ही होंगे। यार हुआ क्या था उससे? इतनी छोटी उम्र में मर गया। अरे मैं एक हफ्ता पहले ही तो मिला था यार उसे। यार इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक, ये कैसे हो सकता है? इट्स सो शॉकिंग। जिसे हम अचानक मौत समझते हैं वो अचानक नहीं बल्कि सोची समझी प्लानिंग होती है। बचपन ही से वो जो कोलेस्ट्रॉल जमना शुरू होता है ना शरीयानों में, ये एक दिन में इतना नहीं जमता कि 35 साल अचानक हुए और इतना जम गया कि वो हार्ट अटैक ले बैठा। वो बचपन ही से आदतें होती हैं। मजे का चक्कर है भाई, मजे का। इस मजे के लिए इंसान ने क्या नहीं किया। गार में था तो कच्चा गोश्त खाया, मजा नहीं आया। खेती की, गंदुम उगाई, नमक की तलाश में जान लड़ाई। फिर एक ऐसा वक्त भी आया जब नमक को इंसान ने सोने से भी महंगा पाया। यही मजा कोलंबस को अमेरिका ले आया, वरना वो तो बस काली मिर्च, दालचीनी और लौंग ढूंढने गया था। इसी मजे के लिए अंग्रेजों ने समंदर पार किया, स्पाइस रूट और सिल्क रूट बना और आज यही मजा चखा रहा है मौत का मजा। डॉक्टर ने कहा या तो हम एक लास्ट ऑप्शन ये करके देखते हैं कि एक और टेस्ट होता है, हम वो करते हैं बायोप्सी के नाम से। तो बायोप्सी करके देखते हैं, अगर सही है उसमें हमें पता चल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है तो सही है, वरना इसका लिवर ट्रांसप्लांट होगा। डॉक्टर इसका कहना ही सिर्फ यही था कि इन्होंने या तो बाहर कोई ऐसा गोश्त खाया है जो किसी गलत जानवर का था। बड़े डॉक्टर हैं तो उन्होंने कंडीशन देख के कहा कि आपकी ये एच पाइलोरी का मसला इतना बिगड़ गया जो कैंसर में कन्वर्ट हो चुका है, मैदे के कैंसर में। जहांगीर को कैंसर कैसे हुआ ये हर उस फूड लवर को सुनना चाहिए जो बाहर के खानों का शौकीन है, क्योंकि आज जिस बर्गर, बिरयानी, टिक्के को मामूली समझकर तुम खा रहे हो, पहले जहांगीर भी यही करता था। उसे कैंसर कब और कैसे डायग्नोज हुआ ये तो बाद में बताऊंगा, मगर अभी ये गलतफहमी दूर कर लो जो मीडिया बताता है कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जानें दहशतगर्दी की वजह से गईं। गलत है। रियलिटी ये है कि यहाँ सबसे बड़े दहशतगर्द हार्ट अटैक, डायबिटीज और कैंसर हैं, जिसकी वजह से हर साल 8 लाख से ज्यादा लोग मर जाते हैं और अक्सर ये लगता है बाहर के खानों से। क्योंकि अब टेस्ट के नाम पे जो बिक रहा है ना, उसे तो खाना कहना भी गलत होगा। फॉर एग्जाम्पल, कराची में इस वक्त एक ट्रेंड बहुत चल रहा है, ये वाले फ्राइज। इनकी स्पेशलिटी ये है कि फ्राइज 18 फ्लेवर से बनाए जाते हैं। लोग दूर दूर से फ्राइज खाने के लिए आते हैं। मैं भी चला गया और वाकई जब मैं उस शॉप पर पहुंचा तो काफी लोग आए हुए थे, जिनमें बच्चे, जवान और बड़े भी थे। मैंने भी उनके सिग्नेचर फ्राइज का ऑर्डर दिया, जिन्हें मेरे ही सामने 18 फ्लेवर से बनाया गया। बनाने वाले ने क्लेम किया कि वो बेहतरीन फ्लेवर से फ्राइज बनाता है। उनके मसाले नुकसान नहीं देते बल्कि पेट साफ करते हैं। उसने ये भी कहा कि एक केस भी ऐसा नहीं आया हो कि जिसने ये कहा कि आपके फ्राइज खाकर मेरी तबीयत खराब हुई। तो ये चल रहा है हमारे कराची में फन के नाम पर, फास्ट फूड के नाम पर, स्पाइसेस के नाम पर। ये 18 मसालों से तैयार हुए हुए फ्राइज़ हैं और ये आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये कोई बच्चा खा ले, ये फ्राइज़ किसी भी एज ग्रुप के पेट में जाएंगे तो क्या होगा। मैंने ले तो लिए, एक ट्राई कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे पसंद है, सिर्फ इसलिए एक्सपीरियंस करने के लिए कि ये एक्चुअल होते क्या है, इसका क्रेज़ क्यों है इतना। सिर्फ मिर्चें हैं भाई, और शदीद मिर्चें। मुझे नहीं पता इसमें कौन से फ्लेवर हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि हर फ्लेवर में सिर्फ मिर्चें। कोई मुझे ख़ास टेस्ट नहीं लग रहा, नॉर्मल फ्राइज़ हैं। हाँ, फ्राइज़ की क्वालिटी अच्छी है, फ्राइज़ क्रिस्पी हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन शदीद मिर्चों की वजह से इनका कोई फ्लेवर फील नहीं हो रहा। और मैं मज़ीद ये फ्राइज़ नहीं खा सकता, ये मैं इन्हीं लोगों को दूंगा। मेरी तबीयत ये 18 फ्लेवर्स वाले फ्राइज खाते ही साफ हो गई। 14 तबक रोशन हो गए, एक के 2 नजर आने लगे। मगर फिर भी मैंने सोचा कि शायद ये सिर्फ मेरे ही साथ हुआ। इतने में एक मांगने वाली खातून आ गई। उन्होंने मुझसे कहा, अल्लाह के नाम पे फ्राइज दे दो। अब ये फ्राइज तो वैसे भी मुझसे नहीं खाए जा रहे थे, तो मैंने उसमें से आधे उस खातून को दे दिए और फिर उनके साथ ये हुआ। बहुत मिर्ची, वैसे कौन खाएगा, मर जाएंगे। मरने के लिए जैसा बनाया। तौबा। इन मसालों की वजह से रिफ्लक्स होता है। रिफ्लक्स क्या चीज़ है जनाब? यानी तेजाबियत का बढ़ जाना। जनाब थोड़ा सा खा लिया, हमारे पास आते हैं ना पेशेंट्स, डॉक्टर साहब बस दावत में खाना खा लिया, बस क्या है जनाब, बस पेट फूल गया, जलन शुरू हो गई, रात को सोना मुश्किल हो गया, कभी मतली हो रही है, कभी उल्टी हो रही है, कभी उन मसालों की अनहाइजीनिक चीज़ों की वजह से। बचपन से ही जो है वो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाने का आदी था और बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी। 2023 में ये हुआ कि
मुझे बहुत ज़्यादा पेन स्टार्ट होने लगा अपर गॉल ब्लेडर में और लोअर गॉल ब्लेडर में। तो फिर मैं हॉस्पिटलाइज हुआ और प्रॉपर अपना ट्रीटमेंट शुरू करवाया। तो 2023 में पता चला कि मुझे स्टमक में इन्फेक्शन है। 2025 में फिर मैं दोबारा हॉस्पिटलाइज हुआ इसी इशू के साथ, इसी प्रॉब्लम के साथ। तो फिर डॉक्टर गैस्ट्रोलॉजिस्ट ने मुझे बताया कि जो आपकी आंतें होती हैं वो उसमें एसिडिटी इस कदर आपकी बॉडी में एसिड इतना ज़्यादा है कि वो ब्रेक हो गई, उनमें होल्स हो गए। जेनजी हो या मिलेनियल्स, इन्हें खुद को स्पाइसी फूड लवर कहना बहुत कूल लगता है, लेकिन ये ना स्पाइसी फूड बनाने वाला सोच रहा है ना खाने वाला कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। ये मोहब्बत आपको किस स्टेज पे ले जा सकती है। अगर आप सोचिए, एक बच्चा जो 15 या 16 साल की उम्र से ऐसे खाने खाता है, वो 35 साल की उम्र में फिर हार्ट पेशेंट बन जाता है, उसका स्टमक या लिवर खराब हो जाता है। आज 35 साल का आदमी 50 साल का लिवर, स्टमक या हार्ट लिए घूम रहा है। स्पाइसी फ्राइज बहुत पसंद है जी। क्यों? अच्छे लगते हैं। रोजाना खाते हो? जी रोजाना। फ्राइज के साथ क्या? फ्राइज के साथ कोल्ड ड्रिंक। यहाँ पर फुल स्पाइसी मिलती है, जहाँ और जगहों पे स्पाइसी नहीं मिलती, इसलिए हमने ये वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि चर्च और ड्रग्स की एडिक्शन दोस्तों से लगती है, यानी उसमें गैदरिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। मगर जानते हो जंक फूड की एडिक्शन कहाँ से लगती है? घर से। वो भी किसी रिश्तेदार से नहीं, बल्कि मौत को प्लेट में रखकर बच्चों के सामने पेश करने वाले खुद वालिदैन होते हैं। क्या नाम है आपका? जहरा। अच्छा जहरा, कौन सी क्लास में? KG2। अच्छा KG2। आपको खाने में क्या पसंद है? फ्राइज। फ्राइज? कौन दिलाता है फ्राइज? बाबा। अच्छा, आपकी कभी फ्राइज खाने की वजह से तबीयत खराब हुई, डॉक्टर के पास गई? परसों गई थी। क्यों? बाबा लेकर गए थे। क्या हुआ था आपको? पेट में दर्द हो रहा था। पेट में दर्द हुआ था, तो डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर ने बोला अब अच्छी चीजें खाओ। ये प्यारी सी बच्ची ज़हरा, क्या एज होगी इसकी, और इस एज से ही इसे गली के कोने वाले अंकल के फ्राइज बहुत पसंद हैं। दिलाते भी ज़हरा के बाबा हैं। अब गली के कोने पर जो फ्राइज अंकल बना रहे हैं वो 50 रुपए में इतने होते हैं कि मजे से खा लिए जाएं, क्योंकि फ्राइज बनाने वाले वो अंकल जो ऑयल या घी इस्तेमाल करते हैं वो किस कंपनी का है, कैसे बनता है, उसकी क्वालिटी चेक होती भी है या नहीं, कोई नहीं जानता। अब लोग कहेंगे कि भाई इतनी महंगाई है, इतने बुरे हालात हैं, क्यों किसी गरीब का कारोबार खराब कर रहे हो? बेचारा मेहनत ही तो कर रहा है, उसका घर है, बच्चे हैं, वो क्या करे? मेरे भाई, इस तरह तो चर्च बेचने वाले का भी घर है, वो भी बड़ी मेहनत से चर्च लाता होगा, दिन रात एक करके बनाता होगा, कितनों को रिश्वत खिलाता होगा, फिर जाकर लोगों को नशे की लत लगाता होगा। छोड़ें उसे भी, आप बेशक काम करो, मगर अपने काम की वजह से किसी बेगुनाह की जान लेने का सबब तो ना बनो। लेकिन अगर ये सब कुछ आप उन फ्राइज वाले अंकल से कह दें तो उनका जवाब होगा 50 रुपए में और क्या लोगे, यही तो मिलता है। सही बात है, कहते हैं ना जितना गलीज उतना लजीज, और यही लजीज फ्राइज न सिर्फ ज़हरा जैसे कई बच्चे और बच्चियां बल्कि बड़े भी शौक से खाते हैं। कौन सी क्लास में? 8। और कब से खा रहे हो? 2 साल से। 2 साल का जब मैं था, जब से। बच्चे लंच में फास्ट फूड ही लेकर आते हैं ज़्यादातर, मैं यही देख रही हूँ, बर्गर वगैरह ऐसी चीज़ें होती हैं। आज के बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं, पहले की ग़िज़ा में और अब की ग़िज़ा में फ़र्क है, तो इस वजह से बच्चे ज़्यादा बीमार होते हैं। हम अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दिलाते हैं, अच्छाई बुराई में फ़र्क बताते हैं, कहीं पर प्यार और कहीं पर सख्ती दिखाते हैं, इसलिए ताकि हमारे बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो सके, वो अच्छा और कामयाब इंसान बन सके। मगर वो बच्चा कभी बचपन में और कभी 35 या 36 साल की उम्र में दुनिया से चला जाता है या फिर परमानेंट मरीज बन जाता है। क्यों? सिर्फ इन बाहर के खानों की वजह से, जिसे खाने के हजारों बहाने हैं। टाइम नहीं पकाने का, वक्त है ऑफिस जाने का, कौन वेट करे घर आने का, ये तो दौर है ऑनलाइन मंगवाने का। बच्चे जिद करें या बीवी नाराज हो जाए, मेहमान आ जाएं या गैस चली जाए, सैलरी मिले या बर्थडे आ जाए, सबका एक ही सॉल्यूशन, चलो बाहर चलकर अच्छा सा खाना खाते हैं या बाहर से घर पर मंगवाते हैं। मैं ज्यादातर भाई का बाहर का ही खाना खाता हूँ। जो हमारे जॉब वगैरह का मसला होता है, लेट नाइट आ रहे होते हैं, तो बस बाहर से ही खाते ज्यादातर। यही रूटीन पहले जैन, जहांगीर और साद की भी थी। उनके पास भी कई रीजंस थे बाहर खाना खाने के। महीने में अगर 4 छुट्टियां संडे की, तो 4 छुट्टियां मेरे घर पे खाने की हैं, बाकी 26 दिन मेरा बाहर का खाना।
मैं तकरीबन महीने में अगर 30 डेज हैं तो तकरीबन आप समझ लें 25 डेज मेरा बाहर का खाना। यू नेम इट, मैंने कराची की कोई स्ट्रीट नहीं छोड़ी होगी जहाँ स्ट्रीट फूड मिलता है और मैं वहाँ आ गया हूँ। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिसिन की रिपोर्ट बताती है कि जंक फूड खाने से दिल की बीमारी से मौत का खतरा 50% बढ़ जाता है, एंजाइटी का खतरा 48%, डिप्रेशन का खतरा 20%, मोटापे का खतरा 55%, नींद के मसाइल का रिस्क 41%, टाइप 2 डायबिटीज का खतरा 40% और किसी भी वजह से कब्ल अज़ वक्त मौत का खतरा 21% बढ़ जाता है। मोहम्मद जहांगीर इसकी लाइव एग्जाम्पल है। सांस रुकने लग जाता है, हाथ पांव फूल जाते हैं, जिस्म में बिल्कुल पसीना पसीना हो जाता है, कभी धड़कन इतनी तेज़ होती है कि अभी जैसे हार्ट बीट फटेगा ही, कभी बिल्कुल ऐसी हो जाती है कि सांस मुझे खुद से लेने में मसला हो रहा होता, सांस आ नहीं रही होती, चाहे ऑक्सीजन भी लगा दें उसके बाद भी। 2024 में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में शाया होने वाली रिपोर्ट ने यह बताया कि दुनिया में 500 मिलियन से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हैं और इसका डायरेक्ट ताल्लुक उनके पेट से है, यानी डाइट से, क्योंकि खराब डाइट से माइक्रोबायोटा नामी एक बैक्टीरिया इम्बैलेंस हो जाता है। माइक्रोबायोटा वो गुड बैक्टीरिया है जो खाना डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, ये विटामिन्स बनाता है, इम्यून सिस्टम को सपोर्ट करता है, हार्मफुल बैक्टीरिया से बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। जब ये डिस्टर्ब होता है तो इंसान फिजिकली और मेंटली डिस्टर्ब रहता है। खुद से एक बार पूछो, सांस फूलती है, वीकनेस होती है, काम में दिल नहीं लगता, क्या नोजिया होता है, एंजाइटी और डिप्रेशन फील होती है, चिड़चिड़े हो जाते हो? ये सब कुछ तुम्हारे पेट में जाने वाले उस खाने की वजह से है जिसमें घटिया ऑयल और मसालों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है। इस वक्त हर घर में ऐसे 1 या 2 लोग हैं जिनको लिवर, हार्ट या स्टमक के मसाइल रहते हैं। ये बात कंफर्म मुझे एक मेडिकल स्टोर वाले ने भी की जब मैंने उनसे ये पूछा कि सबसे ज़्यादा लोग आपसे किस चीज़ की दवा लेने आते हैं। जो सबसे ज़्यादा जो पैराडोल के बाद है ना, मेडिकल बुखार वगैरह के लिए, लेकिन जो सबसे ज़्यादा है वो है मैदे के लिए, जिसमें आज 20-40 साशे 20-40 के जो हैं वो ज़्यादा लेके जा रहे हैं और अक्सर जो मैदे के जो है ना वो बहुत ज़्यादा आते हैं। मगर ये हुआ कैसे? हम कब अम्मी के हाथ का खाना खाते खाते बाहर का खाना खाने लगे? ये बात है 1997 की, जब पाकिस्तान में KFC की पहली फ्रेंचाइज ओपन हुई। ये फर्स्ट बर्गर एक्सपेरिमेंट था जो बहुत कामयाब था। ऐसा नहीं है कि उससे पहले बाहर का खाना लोग खाते नहीं थे। लक्ष्मी चौक की बट कढ़ाई और बंस रोड का मशहूर बन कबाब तब भी मशहूर था, मगर ऐसा महीने में 1 बार होता था। फिर 1998 में मैकडॉनल्ड्स खुला। ये वो दौर भी था जब जेनजी ने पाकिस्तान में आंखें खोली, वो नस्ल जो खुद को बहुत इंडिपेंडेंट समझती है, इतना कि खाने के लिए भी अम्मी पर डिपेंड नहीं किया, घर से नहीं मिला बाहर का मंगवाया। और फिर फास्ट फूड कंपनीज ने भी मार्केटिंग से अपना खाना घर घर पहुंचाया। किसी ने बच्चों को हैप्पी मील डील दी तो कोई किड्स मील डील ले आया जिसमें खाने के साथ एक खिलौना भी निकलता। किसी ब्रांड ने बर्थडे पार्टीज और बच्चों की पार्टियां रेस्टोरेंट में इंट्रोड्यूस करवा दी। ईद हो, क्रिकेट मैच या इंडिपेंडेंस डे, हर त्योहार पर कोई खाने की डील। ये मार्केटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बच्चा अपने रिश्तेदारों को पहचाने या ना पहचाने, इस चाचा और इस जोकर को जरूर पहचानता था। लेकिन एक बात नोट करने वाली है कि इन ब्रांड्स ने तुम्हें ये कभी नहीं बताया कि इनका खाना सेहत के लिए कितना फायदेमंद है, इससे इंसान की बॉडी को कौन से विटामिन्स मिलेंगे। बस ये बताया कि उनका खाना खाकर तुम्हें खुशी मिलेगी, तुम ब्रांडेड फील करोगे, कूल लगेगा। और लोग ये भूल गए कि हमने जिंदा रहने के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदा नहीं रहना। यूं फूड इंडस्ट्री फैलने लगी। वैसे भी ये 12 महीने का बिजनेस था। बड़े बड़े ब्रांड्स के साथ दूसरे लोग भी इसमें कूद पड़े। जब मुकाबला सख्त हुआ तो नई डील्स, नई ऑफर्स और नए खाने के पैकेजेस बने। रही सही कसर हमारे फूड व्लॉगर्स ने पूरी कर दी, जिन्होंने हर सस्ती चीज को अच्छा दिखाया। 80 रुपए की प्लेट और 20 रुपए की चपाती, 15 रुपए की चपाती, 95 रुपीज में पूरा खाना। गुलाब जामुन क्या हिसाब है? 400 रुपए किलो। एक दौर था ऐसा था, कोई सोशल मीडिया पे एक चीज़ देख ली रेस्टोरेंट की कि एक चीज़ ज़्यादा वायरल हो गई है, फेमस हो गई है, तो मैं ज़रूर अपने दोस्तों के साथ वहाँ पहुँचता था और ज़रूर उसको टेस्ट करता था। ये फूड व्लॉगर्स हर गंदी और गलीज चीज को लजीज बताने लगे। लोग अच्छे रेस्टोरेंट जाने के बजाय फैमिलीज के साथ फूड स्ट्रीट आने लगे। जेनजीज में तो ये ट्रेंड बन गया। स्ट्रीट फूड पर जाना, स्टेटस लगाना कूल समझा जाने लगा।
और आज भी समझा जाता है। इस तरह पाकिस्तान में ये बिजनेस कामयाब होता चला गया। सिर्फ रेस्टोरेंट डिलीवरी मार्केट का 2024 में रेवेन्यू 1.53 बिलियन डॉलर था और 2028 में इसकी शरह 10% से जायद बढ़ जाएगी, यानी 2.23 बिलियन डॉलर्स। इसका मतलब है कि 2028 तक हर तीसरा पाकिस्तानी अपना खाना ऑनलाइन मंगवा रहा होगा। इस वक्त फास्ट फूड इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है और पाकिस्तान दुनिया की 8वीं सबसे बड़ी फास्ट फूड मार्केट है। यहाँ लोग अपनी कमाई का 42% खाने पर उड़ाते हैं और फास्ट फूड की सेल्स 1.4 बिलियन डॉलर्स हैं, जो सालाना 10% रेट से बढ़ रही हैं। फास्ट फूड बिजनेस पाकिस्तान में सबसे तेज रफ्तार इंडस्ट्रीज में से एक है, जो सालाना 20% से जायद ग्रो कर रहा है। इसकी ग्रोथ मुल्क की इकोनॉमी से 5 गुना ज्यादा तेज है, मगर इससे भी ज्यादा तेज हैं वो मिर्चें जो खाने के लिए ये भाई आए थे DHA से। मैंने आज स्पाइसी ट्राई किया था और मेरे चेहरे पे आप देख सकते हैं पसीना आया हुआ है। जी, मैं स्पाइसी फूड रेगुलरली ईटर हूँ और पाकिस्तान में रहते हैं तो स्पाइसी फूड तो खाना पड़ेगा ना। ये भाई मार्केटिंग की जिंदा मिसाल हैं। इन्हें किसने बताया कि पाकिस्तान में रहना है तो स्पाइसी फूड ही खाना पड़ेगा? एड्स, ब्रांडिंग या फिर फूड व्लॉगर्स ने? अगर ये मैरिड हों, इनके बच्चे भी होंगे, तो क्या इनसे ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि ये अपने बच्चों को बाहर के खाने से रोक सकेंगे? बिल्कुल नहीं। इनका तो फैमिली टाइम ही किसी खाने के रेस्टोरेंट में गुजरेगा। सिर्फ यही नहीं, आप हुसैनाबाद चले जाएं, वहाँ पूरे के पूरे खानदान आते हैं, कढ़ाई, चरगे, ब्रोस्ट, शवरमा और बर्गर खाते हैं। डाइजेशन अच्छी हो उसके लिए कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाते हैं और फिर हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पर पकाने वाले अक्सर किस ऑयल या घी से पकाते हैं ये कोई नहीं जानता। किसी भी इलाके के डॉक्टर से पूछो तो वो यही बताते हैं कि उनके पास रोजाना स्टमक और लिवर के मरीज आते हैं। बच्चे भी आ रहे हैं और बड़े भी आते हैं, दोनों ही आते हैं कि मेजॉरिटी में लोग अपनी फैमिली पूरी के बाहर लेके जाते हैं और जाके बड़ा उसको चीज़ को एंजॉय कर रहे होते हैं कि हमने बाहर के खाने खाएं, जो कि ये नहीं अंदाज़ा होता है इसके अंदर कितना अनहाइजीनिक चीज़ें होती हैं। ये एंजॉयमेंट बहुत बड़ा पछतावा बनती है, कभी फौरन और कभी ऐसे वक्त पर जब किसी ने सोचा भी नहीं होता। मैं तो डिस्टर्ब हुआ, मेरा जिस दिन मेरी वलीमा था उस दिन इधर वलीमे की तैयारी चल रही थी, तो मैं और हॉस्पिटल में था जीना में। स्टार्टिंग में तो कोई कह रहा है कि कोई गैस है आपको सही हो जाएगी अभी, मगर वो गैस नहीं थी, बल्कि वो जहांगीर की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था जिसने सब बदल दिया। उसे कैंसर हो चुका था। इनसे मिलो, ये हाशिम रजा थे, एज 25 साल, सोशल एक्टिविस्ट। इनके पिक्चर्स देखो, बिल्कुल फिट थे, बस पेट में हल्की सी तकलीफ रहती थी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट। डॉक्टर्स ने कहा कुछ नहीं है, मामूली सा मसला है, मगर कुछ अरसे बाद ये तकलीफ बढ़ गई। जब टेस्ट हुए तो पता चला कि आंतों का कैंसर है, वो भी स्टेज 4 का। उसके बाद हाशिम रजा इस हालत में दुनिया से रुखसत हुए। भाई, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी ये बताती है कि जो मर्द अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड कंज्यूम करते हैं, यानी फास्ट या जंक फूड खाते हैं, उनको डिस्टल कोलोन कैंसर होने का खतरा 72% ज्यादा होता है, यानी बड़ी आंत के आखिरी हिस्से में होने वाला कैंसर। और इसका पता उस वक्त चलता है जब पानी सर से गुजर जाता है। फैटी लिवर और बल्कि जिगर की जितनी भी बीमारियां हैं, ये सारी खामोश हैं, कोई तकलीफ नहीं देती। तकलीफ इससे उस वक्त आनी शुरू होती है जब पानी सर से गुजर चुका होता है, यानी जिगर खत्म हो चुका है, अब पेट में पानी भरता है। एक बॉडी में आपकी एक चीज़ हो जाती है कि आपको इचिंग होना शुरू हो जाती है, और वो इतनी डेंजरस इचिंग होती है कि इंसान उसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। मैं मतलब ऐसा था कि इचिंग में बेहोश हो जाता था, और अगर मेरी ड्रिप ना लगी हुई हो तो मैं सांस नहीं ले सकता, और मेडिसिन मैं खा नहीं सकता था क्योंकि मुझसे कुछ भी उतारा नहीं जाता था। जाहिर है लिवर आपका वो नहीं कर रहा। एक जॉब थी बहुत अच्छी जापान एम्बेसी में, वो मेरी जॉब गई इसी वजह से, क्योंकि अचानक तबीयत खराब हो जाती थी, हाथ पांव पसीना, जिस्म से पसीना, ठंडा पसीना। इस तरीके से मेरी को 4-5 जॉबें मेरी अच्छी जॉब हैं जो मल्टीनेशनल कंपनियों में थी, इधर उधर एम्बेसियों में थी, वो मेरी जॉब इसी बीमारी की वजह से गई। जैन की उम्र सिर्फ 22 साल है, IT कंपनी का ओनर है, और जहांगीर 34 साल का है। इसे स्टमक का कैंसर है, 4 बच्चे भी हैं। ये दोनों भी दूसरे लड़कों की तरह बाहर का ही खाना खाते थे और अच्छे ब्रांड्स का खाते थे, मगर उसी खाने ने इन्हें ऐसी जगह पहुंचा दिया जहां जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि असल दौलत पैसा नहीं है। मेरा मानना यह है कि अगर आपके पास हर चीज़ है, आप कामयाब हैं, आपके पास पैसा है, हर चीज़ है,
पर टिल दी एंड अगर आपके पास हेल्थ नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, आप किसी काम के नहीं है। अब ये है कि मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बाज़ार का खाना नहीं खाऊं। अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी भी हो तो मैं खाना, अगर जैसे 2 रोटी खानी होती है तो मैं आधी रोटी खाता हूँ, वो भी बड़ा देखभाल के, बचा के, कि अगर इसके अंदर ऑयल है तो ऑयल हटा दिया, मसाला है, मसाले वाली कोई चीज़ है, कोई भी सालन टाइप का, तो मैं बिल्कुल छोड़ देता हूँ, मैं दही खा लेता हूँ। एक बार अपने बच्चे को देखें, वो बच्चा जिसने आपकी जिंदगी को जिंदगी दी, जिसके लिए आप दिन रात एक करते हो, खुद भूखे रहते हो मगर उसे खिलाते हो, सारी रात जाग कर उसे सुलाते हो, खुद धूप में रहते हो ताकि तुम्हारा बच्चा छांव में रहे। माँ बाप बनने के बाद जिंदगी का मकसद तो सिर्फ एक होता है, हमारा बच्चा खुश रहे, कामयाब रहे, हंसता खेलता रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। और ये तब ही होगा जब बच्चा सेहतमंद होगा, और बच्चा तब ही सेहतमंद रह सकेगा जब माँ बाप उसे अच्छा खाना खिलाएंगे। और अगर माँ बाप ही कैंसर, हार्ट अटैक या डायबिटीज से मर गए तो फिर बच्चा क्या करेगा? माय डियर, सेहत सबसे बड़ी नेमत है, इसका इतना सस्ता सौदा मत करो। अगर माँ बाप ही इस तरह का गैर जिम्मेदाराना रवैया शो करेंगे तो फिर औलाद की तो हैबिट्स वो शुरू से ही जब बिगड़ जाएंगी तो फिर आगे जाके उसको, तो यही वजह है कि आजकल हमारे पास आते हैं ना पेशेंट्स, तो जो वालिदैन जब वो बड़े हो जाते हैं, वालिदैन हमसे आगे शिकायत करते हैं कि ये बच्चा, इनको तो कुछ तो समझाइए, घर का खाना तो खा लिया करे, आदत ही ऐसी पड़ी नहीं, तो जनाब वो घर का खाना उनको रास ही नहीं आता। बच्चों को ये समझाता हूँ कि बेटा देखो, आपके सामने पापा की कंडीशन है, इतना सारा कुछ फेस किया, आपकी मम्मा ने भी फेस किया, मैं भी फेस कर रहा हूँ अभी भी। मैंने अपने बच्चे के लिए सोचा है कि मैं उसको शुरू से ही गाइड करूँगा और उस पर थोड़ा सा कंट्रोल भी रखूँगा कि वो अवॉइड करें इन सब चीज़ों को। ये आखिर में आप नुकसान ही देती हैं खुद को भी और आपके वैसे घर वालों को भी। अफसोस इस बात का है कि जहांगीर को ये बात कैंसर और साथ को आंतों में सुराख होने के बाद समझ आई, क्योंकि हम सानेह का वेट करते हैं, हमारी डिक्शनरी में एहतियात का लफ्ज है ही नहीं, इसलिए फिर सारी जिंदगी इलाज कराते हैं या फिर जिंदगी ही हार जाते हैं। जहांगीर 34 साल का है, जैन 22 और साद की उम्र 29 साल है। ये एज जीने की है, सीखने की है, खेलने की है, मेहनत करने की है, पढ़ने और लिखने की है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ लाइफ को एंजॉय करने की है, ना कि हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाने की, इलाज कराने की, दवाएं खाने की या मर जाने की। इसलिए कल अफसोस करने से बेहतर है आज एहतियात कर लो। जो पेरेंट्स घर की बना के देते हैं वो सबसे ज़्यादा सेफ होती हैं, जो कि हमें अक्सर मदर को ही चाहिए कि अपने बच्चों के लिए घर की चीज़ें बना के, जो भी दे, बर्गर भी बना के दें तो घर का बना के दें, ब्रोस्ट भी बना के दें तो घर का, फ्रेंच फ्राइज बना के दें तो घर के बना के दें, क्योंकि उसके अंदर कोई भी चीज़ आप घर में आप देखें खराब चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये भी इम्पॉसिबल है कि उस दौर में जब हर गली में फूड कार्ट है, हर सड़क पर रेस्टोरेंट है, फिंगर टिप्स पर बाहर का खाना है, सोशल मीडिया भी यही दिखाता है और जॉब करने या घूमने बाहर भी जाना है, तो फिर क्या करें? क्या घर का खाना लेकर जाएं या बाहर का बिल्कुल ना खाएं? फर्स्ट प्रायोरिटी तो ये रखें कि घर का खाना ही लेकर जाएं, और अगर बाहर जाना ही है तो महीने में एक बार जाएं, थोड़ा महंगा सही मगर अच्छा खाएं, वहां जहां हाइजीन, ऑयल और मसालों की क्वालिटी अच्छी हो। बाहर के खानों को आदत ना बनाएं। मुझे देखें, मैं तो बाहर का खाना खाते ही नहीं हूँ, नफरत है मुझे बाहर के खाने से, लानत भेजता हूँ मैं ऐसे खाने पर जिससे सेहत खराब हो। आपको भी सोचना होगा। रजा भाई, हाँ बड़ी टाइट डील आई है। 1200 रुपए में 6 जिंगर बर्गर मिल रहे हैं। कौन दे रहा है भाई? अरे अपने अमजद भाई है ना, वो दे रहे हैं, और ये ऑफर सिर्फ आज तक की है। अरे यार चल जल्दी बड़ा मजा आएगा। अरे उस्मान भाई कैमरा बंद करो, जल्दी आ जाओ यार, 1200 रुपए में 6 जिंगर बर्गर, यार पूरा दिन अच्छा हो जाएगा। आजा, चलो जल्दी चलो यार, मौसम भाई आ जाएंगे। अबे साले।